हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग के कोर्स के अगले दिन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? नाउन्स। यस, जैसे कि मैंने कल के सेशन में आपको बताया था कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं और वो हमने बिल्कुल ही खेल खेल में बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ सीखा था। और वैसे ही उसका जो पहला टॉपिक है नाउन्स, हमारा इंग्लिश रीडिंग का जो है वो हो चुका है। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए हमें जो इंग्लिश ग्रामर चाहिए वो सिर्फ ग्रामर जो है वो सिर्फ मैं नाम के लिए वो वर्ड यूज कर रही हूँ। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग करते वक्त हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें हम खेल खेल में सीखने वाले हैं। और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सही रास्ता दिखाऊँ। तो जो भी है वो मैं आपको डिफ़िकल्ट जो है वो भी मैं आपको इजी तरीके से सिखाऊं, ताकि आप जिंदगी में कभी भी ना भूलें या फिर आपको किसी और टीचर को पकड़ने की जरूरत ना पड़े। आपको सिर्फ यही कोर्स से आपका सब हो जाए, अभी का भी, बेसिक का भी, और आगे चलकर अगर कोई एग्जाम्स, बड़े बड़े एग्जाम्स आप देने वाले हो, आपका अगर वो एम हो तो वो भी मेरे इस सेशन से आपका क्लियर हो जाएंगे। जो भी इंग्लिश स्पीकिंग के हम सेशंस ले रहे हैं उनमें जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स लेंगे वो सारे ग्रामर के टॉपिक्स में जितने भी ग्रामर मॉडिफाइड हुआ है, जितने भी उसमें नए नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो सब हम हमारे सेशन में लेने वाले हैं। इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है, सेशन के लास्ट तक आपको टिका रहना है और कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैम मुझे इसके बाद भी पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि अभी तक तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स के साथ मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। वैसे ही मैं आज आपको 101% गारंटी देती हूँ कि आज के बाद नाउन्स आप कभी नहीं भूलोगे और कभी आपको नाउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के सेशन में ये टॉपिक पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स मतलब क्या? जैसे कि मैंने आपको कल फर्स्ट टॉपिक सिखाया था पार्ट ऑफ स्पीच का, नाउन्स। तो नाउन्स मैंने क्या सिखाया था? नाउन मतलब क्या? हमारे आजू बाजू में जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं, जितनी भी चीजें दिखती हैं, क्या एक भी चीज ऐसी है जिसको नाम नहीं है? सोचिए सोचिए, जरा दिमाग पर जोर लगाइए। क्या एक भी चीज आपके आजू बाजू में ऐसी है जिसको नाम नहीं है? एक भी नहीं है, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसको नाम नहीं है। तो ये नाउन होता क्या है? नाउन मतलब क्या? नेम। यस, नाउन ही तो नेम होता है। जैसे कि मेरा नाम है वीणा, मेरा नाम क्या है? वीणा मिस, तो ये भी एक नाउन हो गया। आपका नाम कुछ और है तो वो भी एक नाउन हो गया। उसके बाद मेरे हाथ में बुक है तो वो भी एक नाम है। यहाँ पे चेयर है, टेबल है, वो भी एक नाउन है। सब जगह पे आपको क्या दिखाई देगा? नाउन, मतलब नाम। तो जो भी चीजें आपको सब दिखाई दे रही है वो सब क्या है? एक नाउन है। लेकिन इसको एक पर्टिकुलरली कुछ क्या होता है? पर्टिकुलरली नाम होता है। ठीक है, जैसे कि टीचर्स, टीचर्स अगर वर्ड हम बोले तो टीचर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें मेरा नाम क्या है? वीणा मिस है। तो मैं क्या हूँ? एक प्रॉपर हूँ। ठीक है, मेरा नाम क्या है? एक प्रॉपर है। ठीक है, टीचर्स में अगर हम बोले तो वो सब कॉमन हो जाएगा। ठीक है, टीचर्स मतलब बहुत सारे टीचर्स आपके सामने आएंगे, लेकिन वीणा मिस अगर आप बोले तो आपके सामने सिर्फ मैं आऊंगी, मतलब मेरा एक स्पेसिफिक नाम है। तो ऐसे ही नाउन के कुछ टाइप हम सीखेंगे, जिसको मैं टाइप, आपको मैं सिर्फ टाइप ये वर्ड इसलिए बोली ताकि आपको हर एक नेम के, हर एक नाउन को देखते बराबर समझ में आए कि हाँ, ये जो नाम है ये किस में आता है। जैसे कि एक बर्ड है और बहुत सारे बर्ड्स है, सिंगुलर और प्लूरल, ये सारी चीजें आपको समझ में आए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने वो वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया, वो है टाइप्स। ठीक है, तो नाउन के टाइप्स कैसे होते हैं वो हम खेल खेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप भूल जाइए कि इसके कोई टाइप्स है, हम सिर्फ देखेंगे नाउन्स। नाउन क्या होता है? ठीक है, जैसे कि एक लड़का और एक लड़की क्या है? नाउन है। ठीक है, क्या है? एक लड़के को बोलो या फिर एक लड़की का नाम लो, क्या है वो? नाउन है। तो लड़का इस दुनिया में एक ही है क्या? नहीं,
बहुत सारे लड़के हैं। लड़की एक ही है क्या? नहीं, बहुत सारे लड़कियां हैं। तो वो क्या हो गए? कॉमन हो गए। लड़का और लड़की ये जो नाउन है ये कॉमन है। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक लड़के का नाम लेते हैं तो वो एक प्रॉपर है, या फिर किसी स्पेसिफिक लड़की का नाम लेते हैं तो वो उसका प्रॉपर नाम है। तो यही चीजें मैं आपको समझाने के लिए नाउन्स के अगले टाइप के ऊपर लेके जाने वाली हूँ। नाउन का जो पहला टाइप है वो है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन जो है वो शायद आपको पता होगा, बहुत से लोगों को शायद पता होगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो कि आगे भी आपके काम आएगी, इंग्लिश रीडिंग में भी और इंग्लिश स्पीकिंग में भी। और इंग्लिश रीडिंग में आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि ये चीज यहाँ पे ऐसे क्यों यूज की गई है, इसको तो ग्रामर में ऐसे बताया था। तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर होने वाली है। तो कॉमन नाउन की ये इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं है। कॉमन नाउन जो है वो उसका डेफिनेटली यूज कैसे होता है और उसका मतलब क्या पर्पज है, कॉमन नाउन क्यों यूज किया गया है, इसलिए मैंने ये लिखा है। और आपको ये पढ़ना नहीं है और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग के लिए तो मेरे टिप्स से आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि रटना तो बिल्कुल भी नहीं बनता है और रटने से कोई आगे नहीं गया है। जो समझ के पढ़ाई करता है वही आगे चलता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये मैंने भी खुद अपने लाइफ पर यूज किया है कि मैंने कभी भी कोई चीज रटी नहीं, हमेशा समझ के उसे याद की है। तो वही हम हमारे सारे सेशंस में करने वाले हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन जैसे कि मैंने आपको बताया, नाउन हमने पढ़ा कि नाउन क्या होता है। हमारे आजू बाजू में जितनी भी चीजें होती है, मतलब हमारे रूम में ही नहीं, सिर्फ हमारे घर में ही नहीं, सिर्फ हमारे सिटी में ही नहीं, तो दुनिया में जितनी सारी चीजें होती है सबको नाउन होता है, मतलब सबको नेम होता है। तो यही उसी में कॉमन नाउन कुछ होते हैं। तो कॉमन नाउन जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज अ कॉमन नेम। कॉमन नाउन मतलब क्या? इट इज अ कॉमन नेम। मतलब मैं एक लड़की हूँ तो मैं लड़की, सामने वाले लड़की को भी कह सकती हूँ, यहाँ पे जो लड़की है उसे भी कह सकती हूँ, या फिर मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल्स में जितने भी लड़की है उन सबको, लड़कियों को मैं लड़की कह सकती हूँ। एक लड़के को मैं सिर्फ एक लड़के को लड़का कह सकती हूँ क्या? नहीं, दुनिया में जितने भी बॉयज है सबको मैं बॉयज या फिर लड़का कह सकती हूँ। तो वो क्या हो गया? एक बॉय और एक गर्ल, ये क्या हो गया? कॉमन नेम। तो उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। गिवन टू अ पर्सन, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस मतलब सिटी। सिर्फ मुंबई ही एक सिटी है क्या? सिर्फ दिल्ली ही एक सिटी है क्या? नहीं, बहुत सारे सिटीज है, इसलिए सिटी क्या हो गया? एक कॉमन नेम हो गया। उसके बाद एटम, कोई भी एटम हो, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे कि मिठाइयाँ में बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, लेकिन एक ही मिठाई होती है क्या? रसगुल्ला। अगर हमें वो पसंद है तो वही एक मिठाई है क्या? नहीं, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, उसको कॉमन नेम क्या दिया गया है? मिठाइयाँ, या फिर कोई एटम, या फिर और थिंग, या फिर कोई चीज। जैसे कि ये पेन है, तो एक ही पेन है क्या पूरी दुनिया में? नहीं, बहुत सारे पेन्स होते हैं और अलग अलग कलर्स के होते हैं, लेकिन इस पेन का कॉमन नेम क्या है? तो थिंग, कोई एक चीज। ठीक है, फिर बाद में फिर डिसाइड होगा कि ये रेड पेन है, ब्लैक पेन है, मार्कर है, बॉल पेन है, कौन सा पेन है, ये बाद में डिसाइड होगा। लेकिन फिलहाल हमें कॉमन नेम्स को ही पढ़ना है। तो कॉमन नेम क्या होगा इसका? एक पेन। तो ऐसी चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चीजों को प्रॉपर नाम नहीं होता है, जो हम दूसरों को भी कह सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को वो एक ही बात हम कह सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे बॉयज, बहुत सारे गर्ल्स, बहुत सारी चीजें, ऐसे चीजों को हम कॉमन नेम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉमन नेम्स होते हैं, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल वर्ड ओनली। ये सेंटेंस में कहीं भी आए, ऐसे कॉमन नेम्स को सिर्फ कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको डे 3 के सेशन में बताया कि जब भी हम नाम लिखते हैं तब स्टार्टिंग का लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। वो हमने डे 3 के सेशन में भी पढ़ा था। तो कॉमन नेम जो होता है वो कैपिटल वर्ड से क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है। व्हाइल अपीयरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस,
और मतलब ज़्यादातर ये जो कॉमन नाउन होता है ये सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही यूज किया जाता है। जैसे कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश रीडिंग स्पीकिंग में अभी मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना पढ़ा रही हूँ, तो डायरेक्टली मैंने मतलब ग्रामर पे ऐसा क्यों मतलब एक जोर नहीं दिया, क्योंकि एक एक वर्ड मैं आपको पढ़ा रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आप घर में हो, कॉलेज में हो, आपकी चाहे ऑफिस में हो, कहीं पे भी आप हो, तो आप कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करो इंग्लिश के बोलते वक्त जिससे आपको खुद में कॉन्फिडेंस आए कि नहीं मैं भी इंग्लिश बोल सकती हूँ या फिर बोल सकता हूँ। इसीलिए मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे और मुझे पता है कि आपने वो एक बार देख के छोड़ दिए होंगे। नहीं, बहुत बुरी बात है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको सच में लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग हमें आनी चाहिए तो उस सेशन को फिर से देखिए और फिर से उस सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। उसमें मैंने सारे आपके डेली यूज सेंटेंस इसीलिए आपको ग्रामर से पहले सिखाए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि नहीं ये सेंटेंस में यूज कर पा रहा हूँ हर जगह पे। आपको बार बार याद करने की जरूरत है क्या? नहीं। आप अगर कहीं पे बोल रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बुक पढ़ रही हूँ, तो पढ़ रही हूँ की जगह पे आप बोलो ना कि मैं बुक रीड कर रही हूँ, बहुत होगा। अगर आप एक दो वर्ड भी हर सेंटेंस में इंग्लिश में आप अगर बोलोगे तो वो बहुत होगा। आपकी मतलब ये प्रोग्रेस का एक साइन है कि आप इंग्लिश बोलना अभी आपने स्टार्ट कर दिया है और आप जल्द ही पूरा इंग्लिश जो है वो स्पीक करोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक एक जो टॉपिक है वो आपका मैं क्लियर करने वाली हूँ। हमें पूरा सेंटेंस बोलना है इंग्लिश का, इसीलिए मैं एक एक वर्ड सेंटेंस का आपको सिखाऊंगी, फिर बाद में हम उस सेंटेंस को जोड़ के सेंटेंस बनाएंगे। है ना मजेदार आइडिया? तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि डे 1 से मेरा सेशन जो है वो पूरा देखिए, क्योंकि मैं वर्ड से नहीं, मैं एक एक लेटर से आपको सिखा रही। पहले मैंने आपका एक एक लेटर लिया कि एक एक लेटर को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। वैसे एक लेटर मैंने आपका लिया और फिर सारे लेटर्स अभी हमें समझ में आ गए हैं। अब हम बोल सकते हैं एक वर्ड। ठीक है, एक वर्ड हम अभी बोल सकते हैं, इसलिए हम पहले वो लेंगे, बाद में हम सारे वर्ड्स को जोड़कर मतलब जितने भी हमारे ग्रामर है, नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, जितने भी है, प्रेपोजिशंस, मैंने कल आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, बोलने के लिए जितने पार्ट्स होते हैं सारे मैंने आपको सिखाए। एडवर्ब, फिर हमने एक नया टॉपिक भी लिया इंटरजेक्शन। वो सारे जो टॉपिक्स है वो मिला के हम एक सेंटेंस बनाएंगे और फिर देखिए कि आपको तब तक कैसे बोलते नहीं आता है। फिर आपको क्या करना है, रोज मेरा सेशन आधे एक घंटे का अटेंड करना है। कहीं जाना है कि आपको नहीं, बस बैठ के सुनना है और देखना है, बस समझना है, रटना भी नहीं है। कितना इजी है ना? तो चलिए, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है, मैं जरूर आप करोगे, और जो न्यू स्टूडेंट है वो अगले सेशन की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि एक एक चीज हम क्यों सीख रहे हैं, ताकि हम आगे चलकर पूरा वाक्य बोल सके, पूरा सेंटेंस बोल सके। और जैसे कि अभी हम कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं, तो कॉमन नाउन में जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हमें क्लिक होगा कि हाँ, हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या होता है, एक कॉमन नेम होता है जो कि कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकती है, या फिर कोई बुक भी हो सकता है। बॉयज में जैसे कि आपके स्कूल में बॉयज होते हैं, उसके बाद जैसे आप कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में बहुत सारे बॉयज होते हैं, तो सब बॉयज को बॉयज ही कहा जाता है, बॉय ही कहा जाता है, क्योंकि एक प्रॉपर कॉमन नेम है। सिटी, आप मुंबई में रहते हो, शायद आप मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, तो वही एक सिटी है क्या? नहीं, आप बहुत सारे सिटीज है उनको सिटी ही कहा जाता है। अगर विलेज हो गए तो विलेज। तो ये सब कॉमन नेम्स है। उसके बाद बुक, आप कोई भी पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश की हो, हिंदी की हो, मराठी की हो, या फिर मैथ की हो, तो उसे बुक ही कहा जाएगा। कॉमन नेम है उसका बुक, इसलिए उसको बुक ही कहा जाएगा। उसके बाद कंट्री, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वैसे बहुत सारी कंट्रीज है, जापान है, चीन है, अमेरिका है, बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन उसका एक सब कंट्रीज का एक कॉमन नेम क्या है? कंट्री। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा कि कॉमन नेम क्या होता है। और एक कंडीशंस में मैंने आपको इसमें बताई कि उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करके लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि वो
ज्यादातर सेंटेंस के बिगिनिंग में ही यूज किया जाता है। बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, जैसे कि रीना इज गोइंग टू स्कूल, तो रीना क्या होगा, एक नाम हो गया जो कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हमने यूज किया। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन नेम होता है। अभी हम देखेंगे कि ये सारे जो नाम होते हैं कॉमन नेम्स के, वो कैसे बोले जाते हैं। तो दूसरा टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉमन नाउन के, कॉमन नाउन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर एक नाउन को अगर प्रॉपर नाम दिया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, प्रॉपर नाउन, और जो कि कॉमन नाउन के बिल्कुल भी अपोजिट है। कैसे, तो चलिए हम सीखते हैं। अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिटीज है, तो सिटीज एक कॉमन नेम हो गया, लेकिन इस सिटी को कुछ नाम है। जैसे कि हम मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई क्या है, एक प्रॉपर नाम है। जैसे कि आप दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली क्या है, एक प्रॉपर नाम है। वो लड़की, लेकिन उस लड़की का नाम क्या है, सीमा, तो सीमा उसका प्रॉपर नाम हो गया। वो लड़का, लेकिन उस लड़के का नाम क्या है, रोहन, तो रोहन क्या हो गया, उसका प्रॉपर नाम हो गया। तो ये सारे हैं प्रॉपर नाउन। और ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। जैसे कि कॉमन नाम हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं और लिखे जाते हैं, जैसे वैसे वो भी एक कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। नो मैटर वेयर दे ऑकर विद इन अ सेंटेंस, मैटर नहीं करता है कि वो सेंटेंस में बीच में आ रहे हैं, स्टार्टिंग में आ रहे हैं या फिर लास्ट में आ रहे हैं, उनका जो नाम है वो कैपिटल लेटर से ही हम लिखेंगे, जो कि प्रॉपर नाम होगा। अभी ये जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हम किस एग्जाम्पल से सीखेंगे, तो कैसे, तो जैसे कि आपके बहुत सारे टीचर्स होंगे, लेकिन उसमें जो मेरा नाम क्या है, उसमें से एक मैं आपकी टीचर हूँ, मेरा नाम क्या है, वीणा। ठीक है, तो वो क्या है, टीचर्स क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, लेकिन मेरा एक प्रॉपर नाम है, वो है वीणा, वो क्या हो गया, एक प्रॉपर नाम। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिटीज की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिटीज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जिस सिटी में रहते हैं वो क्या है, उस सिटी का प्रॉपर नाम। जैसे कि मुंबई होती है। उसके बाद क्रिकेटर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो क्रिकेटर्स क्या है, कॉमन नेम्स हैं, लेकिन क्रिकेटर्स सबको बोला जाएगा क्या, नहीं, उनका प्रॉपर नाम से हम बोल सकते हैं ना कि भाई हाँ देखो MS धोनी जा रहा है या फिर सचिन तेंदुलकर जा रहा है, ये क्या है, उनका प्रॉपर नेम है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है प्रॉपर नेम। जैसे कि एक एक्टर है, आपको कौन सा पसंद है, आपको शायद कोई और एक्टर पसंद होगा, यहाँ पे मैंने एक शाहरुख खान का नाम लिया है, एक्टर तो बहुत सारे हैं, तो एक्टर क्या है, कॉमन नेम है, लेकिन उसमें मैंने एक एक्टर का नाम लिखा शाहरुख खान, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो वो हो गया एक प्रॉपर नेम। ये नहीं है कि मुझे शाहरुख खान पसंद है, मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल से आपको सिखाया है, आप कोई भी एक्टर का नाम लेके उसको प्रॉपर नाउन तरीके से ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे, एक जो वीक है, हमारे वीक्स में बहुत सारे क्या होते हैं, डेज होते हैं, तो एक ट्यूसडे क्या है, उसका उस डे का प्रॉपर नेम है। ठीक है, हम उसको डे तो बोलेंगे, कॉमन नेम से तो हम उसको पुकारेंगे, लेकिन वो डे कौन सा है, तो प्रॉपर नेम है। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट, गेम्स अगर हम देखें तो गेम्स तो बहुत सारे होते हैं, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बहुत सारे गेम्स होते हैं, लेकिन वो गेम मतलब क्या है, एक कॉमन नेम उनको सबको दिए गए हैं। एक प्रॉपर अगर हम बोले तो हमें कौन सा खेल पसंद है, हमें पसंद है क्रिकेट, सो क्रिकेट क्या हो गया, उस गेम का प्रॉपर नाम हो गया। ऐसे ही हम कंट्रीज को भी बोल सकते हैं क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कंट्रीज को भी हम बोल सकते हैं क्या। तो ऐसे होते हैं प्रॉपर नाउन, जो कि प्रॉपर तरीके से उनको नाम दिया हुआ रहता है, हम जो प्रॉपर नाम है ये दिए गए हैं। तो ऐसे ही आपका देखते ही देखते आपके दो टॉपिक्स तो यहाँ पे क्लियर हो गए, एक कॉमन नेम के और एक प्रॉपर नाउन की। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा और आपने लाइक भी मुझे कर दिया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगला टॉपिक हम देखोगे। आप बोलोगे मैम नाउन्स तो ये बहुत इजी है, ये क्या पढ़ा रहे हो आप भाई। नाउन्स में बहुत सारे चेंजेस अभी आ गए हैं, ग्रामर में बहुत, ग्रामर जो है इंग्लिश का वो बहुत क्या हो गया, अभी मॉडिफाई हो गया है, उसमें बहुत से टॉपिक्स नए आ गए हैं जो कि आपको पता नहीं है, और कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ बीच बीच में, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन
तभी मिलेगा जब आप सेशन को लास्ट तक मुझसे जुड़े रहोगे। लास्ट तक आप जब तक मुझसे जुड़े नहीं रहोगे तब तक आपको पूरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा, और लास्ट में आप देखोगे कि मैम सही कह रही थी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, कहीं सुना ही नहीं था कि ये नाउन में ये टॉपिक भी आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी देखिए अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन्स। अगर हम नाउन की ये सब टाइप नहीं जानते थे, अगर नहीं जानते तो हमें पता ही नहीं चलता, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते कि मैम बर्ड्स मतलब बहुत सारे प्लूरल और सिंगुलर ये जो नाउन्स है ये कैसे पहचाने। तो नाउन के भी बहुत सारे प्रकार है, लेकिन टाइप्स है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अगर हम दुनिया भर में देखें तो बहुत सारे नाउन हैं, बहुत सारे नेम हैं, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते कि भाई अभी इसे क्या कहेंगे, अभी ये है तो अभी इसे क्या कहेंगे। और इसीलिए नाउन के क्या दिए हैं, टाइप्स दिए हैं, जो कि हम सीखने के बाद हमें कोई भी कंफ्यूजन नाउन्स में नहीं रहेगा। तो उसी में एक टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव के शब्द में ही क्या है, कलेक्ट। कलेक्टिव नाउन के शब्द में ही छुपा है कि उसका मीनिंग क्या है। दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। मतलब वो नाम जो कि एक ग्रुप में है। जैसे कि हमने कल एक लड़की का देखा कि एक लड़की, अगर हम किसी लड़की को किसी मतलब लड़कियों को बोल रहे हैं तो दुनिया के सारे लड़कियां उसमें आ गई। मोन्यूमेंट्स अगर हम बोलेंगे तो दुनिया के जितने भी मोन्यूमेंट्स होंगे वो सब उसमें आ गए। लेकिन ताजमहल की अगर हम बात करें तो दुनिया में बहुत सारे ताजमहल है क्या, बहुत सारे तो छोड़िए, 2 भी आप बता दोगे तो होगा। तो ताजमहल से तो सिर्फ 1 एंड ओनली है। तो ताजमहल को हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ताजमहल को कोई कॉमन नाम नहीं है। तो इसीलिए तो प्रॉपर नेम हमने जब सीखा तब हमें पता चला ना। और ताजमहल के बारे में तो शायद अभी आपको पता चला होगा कि उसको कोई कॉमन नेम है ही नहीं, वो सिर्फ एक 1 एंड ओनली ताजमहल ही कहा जाता है, जो कि उसका प्रॉपर नेम है। तो लेकिन कलेक्टिव में जैसे हम बोले तो जैसे कि अ बंच ऑफ ग्रेप्स, उसे क्या बोलेंगे हम, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। उसका कोई ना प्रॉपर नाम होता है ना कॉमन तो सिर्फ ग्रेप्स से तो उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या बोलेंगे, किसी बहुत सारे ग्रेप्स का बंच है तो उसे बोलेंगे हम कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, कलेक्टिव नाउन्स। की बहुत सारे क्या हो गए हैं, कलेक्ट, इकट्ठा हो गए हैं तो उन्हें बोलेंगे कलेक्टिव नाउन्स। उसके बाद अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे पक्षियों का झुंड, मतलब अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो इन्हें क्या बोलेंगे, बहुत सारे बर्ड्स इकट्ठा हो गए हैं। अभी स्पेसिफिक बर्ड का नाम तो नहीं होगा, इसलिए उनको प्रॉपर नाम तो नहीं दिया होगा, लेकिन सारे जो बर्ड्स हैं उनको कहा जाएगा कि ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन्स है। ठीक है। उसके बाद अ टीम ऑफ प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स की एक टीम। ठीक है, सारे प्लेयर्स की क्या है, टीम है। तो हर एक प्लेयर का जो प्रॉपर नाम होगा वो तो हम उनको देंगे ही, लेकिन उनकी टीम में है इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन्स बोलेंगे। उसके बाद है कमिटी। यहाँ पे एक कमिटी बैठी है, कहीं मीटिंग बैठी है, तो उस मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं, कलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे पीपल कलेक्ट हुए हैं, तो उन्हें भी बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो ये होता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कॉमन नेम, प्रॉपर नेम और कलेक्टिव नाउन में क्या डिफरेंस है। तो हर एक नाउन को प्रॉपर तरीके से बोला जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हो तो कलेक्टिव, एक इंसान हो तो प्रॉपर, और बहुत सारे इंसान हो तो कॉमन नाउन को हम दे सकते हैं। ठीक है। दुनिया में ऐसी भी चीजें होती है जो कि नाउन होती है लेकिन नाउन दिखती नहीं है, नाउन दिखती नहीं है। अब आप बोलोगे मैम ऐसी कौन सी चीजें होती है जो नाउन दिखती है लेकिन होती नहीं है, लेकिन नाउन होती है, दिखती नहीं है लेकिन नाउन होती है। तो ऐसी कौन सी चीजें होती है, तो वो होती है जिनको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है वो हम देखेंगे। इट इज समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट, हियर और टच, जिसे आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, हाँ फील कर सकते हो। जैसे कि लव, अगर आप किसी से प्यार करते हो, जैसे कि आपके मम्मी पापा से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, एक फीलिंग है जिसे आप टच कर सकते हो क्या, नहीं, सुन सकते हो क्या, नहीं, देख सकते हो क्या, नहीं, लेकिन अंदर से
फील कर सकते हो कि आप अपने मम्मी पापा से क्या करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो ये क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप किसी से हेट करते हो, नफरत करते हो, तो नफरत क्या हो गई, एक फीलिंग हो गई। तो यही मुझे बताना है कि फीलिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसे जैसे कि मैंने आपको पहले से सिखाया है नाउन में कि ये एक चीज है, ये एक लड़का है जो कि दिख रहा है, ये एक चीज है जो कि दिख रही है, हम सबको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो वही नाउन है। ये जो चीजें हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, इसे हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही उन्हें टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन कौन से हैं, तो वो है लव, हेट, एंगर मतलब गुस्सा आना, जॉय मतलब खुशी, डिजायर, गुडविल हमारा गुडविल। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये सब क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कॉलम में रखा जाता है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि मटेरियल में आती है। तो कैसे, तो उनको मटेरियल नाउन के कॉलम में रखा जाता है। These are the names given to the material, substance or things made up of something। मतलब ये वो चीजें हैं जो कि किसी सब्सटेंस से बनी है या फिर कोई चीज है, चीज से वो क्या है, बनी हुई है, इसीलिए उसको मटेरियल सब्सटेंस बोला जाता है। जैसे कि देखिए एयर क्या है, एक मटेरियल है जो कि बहुत सारी चीजों से बनी हुई है, हमें दिखाई देती है क्या, वो हम बोल सकते हैं क्या कि देखो एयर यहाँ से जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, ऊपर से जा रही है, ऐसे हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो क्या है, और वो आती है एक मटेरियल सब्सटेंस में, लेकिन वो भी क्या है, एक नाउन है एयर, जो कि बहुत सारे एयर से भरी हुई है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनको क्या बोला जाता है, उनका एक कॉमन नेम है, वो है एयर, और उस एयर को बोला जाता है मटेरियल नाउन, क्योंकि वो बहुत सारे मटेरियल से क्या है, भरी हुई है। ठीक है, क्लॉथ भी क्या है, एक मटेरियल है जो कि जिसको भी मटेरियल नाउन हम कह सकते हैं। उसके बाद है मेटल खुद एक क्या है, मटेरियल क्या है, नाउन है। उसके बाद गोल्ड को हम बोल सकते हैं, डायमंड को बोल सकते हैं, ग्लास, फाइबर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन्स है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हर एक नाउन जो है उसका स्पेसिफिक एक क्या है, नाम है, और वो उनके स्पेसिफिक क्या है, टाइप्स है, और वो कौन से टाइप्स में आता है और कैसे होता है, ये हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। ये सब चीजें आप कोई भी एग्जाम दीजिए, 1st से 10 तक के एग्जाम दीजिए, 10 के आगे के सारे एग्जाम्स दीजिए, आपको ये सारे जो है क्वेश्चन ग्रामर के टॉपिक्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए वो आज ही आपके क्या हो गए, क्लियर हो गए। ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो कि काउंटेबल होते हैं और जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। दुनिया में जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है काउंटेबल नाउन्स। कौन कौन से हैं वो है एप्पल, चेयर, जैसे फ्रूट्स आपने देखे होंगे। एप्पल्स अगर किसी गाड़ी पे है, जैसे दुकान से हम एप्पल ले रहे हैं, तो जितने भी एप्पल्स होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, काउंटेबल कहा जाता है। चेयर्स के कितने भी चेयर्स एक रूम में हो या फिर दुकान में हो, सारे चेयर्स को हम गिन सकते हैं, इसलिए वो काउंटेबल है। उसके बाद बैग्स, पेन, बॉटल, कैरोट, रुपीज, पैसे भी क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स कौन कौन से होते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन नाउन्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि मिल्क होता है, दूध को आप गिन सकते हो क्या, एक बूंद मिल्क की आप गिन सकते हो क्या, नहीं, इसलिए वो आती है अनकाउंटेबल नाउन्स में। उसके बाद वाटर, पानी को आप गिन सकते हो क्या, नहीं, पानी के एक एक ड्रॉप को हम गिन नहीं सकते हैं। हमें नहीं पता है कि समुद्र में कितना ड्रॉप ऑफ पानी है, एक ग्लास में कितने ड्रॉप ऑफ पानी है, ये हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स। उसके बाद नॉलेज
नॉलेज हम कितना भी ले कम है, इसलिए नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद शुगर, एक डिब्बे में बहुत सारी शुगर होती है, हमें पता है क्या वो शुगर के कितने दाने एक डिब्बे में है? नहीं, इसलिए उसे कहा जाता है अनकाउंटेबल। वैसे ही सॉल्ट भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं। अभी जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि नाउन्स, आप बोलोगे मैम नाउन्स तो बहुत इजी टॉपिक है, ये आपने क्या लिया? हमें पता है ये नाउन क्या होता है, लेकिन अभी तक आपने जो जो टॉपिक्स सीखे शायद उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो अच्छी तरीके से आपको पता नहीं होंगे। लेकिन और उससे भी बड़ी बात तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि अभी जो मैं आपके टॉपिक लेने वाली हूँ वो टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि यस आने का मतलब प्लूरल नहीं होता है। हर बार हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर मतलब वो चीज जिसको एस नहीं लगता है, प्लूरल मतलब वो चीज जिसको एस लगता है। वो सारी चीजें जिनको एस लगता है वो सारी चीजें प्लूरल होती है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको प्लूरल एस आने का मतलब वो प्लूरल नहीं है। जैसे कि मैथमेटिक्स ये जो वर्ड है इनको लास्ट में क्या लगा है? देखो लास्ट में लगा है एस, लेकिन वहां पे एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल है। मैथमेटिक्स आर नहीं बोलेंगे हम, आर किसको लगता है? प्लूरल को लगता है। मैथमेटिक्स इज ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर फॉर्म है, जैसे कि एस लगा है लेकिन फिर भी वो सिंगुलर फॉर्म है। फिजिक्स को लास्ट में एस लगा है लेकिन वो प्लूरल नहीं है, ठीक है। एस लगा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल है। न्यूज को भी लास्ट में एस लगा है, इनिंग्स को लगा है, इकोनॉमिक्स को लगा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिनको एस लगा है लेकिन वो प्लूरल नहीं है। उसके बाद कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। अभी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको एस मतलब लगा होता है और वो प्लूरल भी होते हैं। जैसे कि सीजर को एस लगा है लेकिन सीजर को हम एक चीज ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे कि पता है आपको सीजर मतलब कैंची ऐसी होती है जिसको दो क्या होती है? कैंचियां होती है, दो कांटे होते हैं, तो इसीलिए वो दो है, इसलिए वो प्लूरल है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। सनग्लासेस को हम सिंगुलर नहीं बोल सकते हैं, सनग्लासेस को हम प्लूरल ही बोल सकते हैं क्योंकि सनग्लासेस को दो ग्लास होती है। उसके बाद पीपल ये जो वर्ड है ये प्लूरल ही हमेशा इसे कहा जाता है क्योंकि पीपल मतलब लोग, जिनमें बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए वो प्लूरल कहा जाता है। उसके बाद चिल्ड्रंस, छोटे बच्चों को हम चिल्ड्रन बोलते हैं, तो वो एक प्लूरल नाउन है। सिर्फ एक बच्चे को चिल्ड्रन नहीं बोलते हम, बहुत सारे बच्चों को क्या बोलते हैं? हम चिल्ड्रन बोलते हैं। उसके बाद है क्लॉथ्स मतलब कपड़े। क्लॉथ में जो होता है वो क्या होता है? क्लॉथ भी एक प्लूरल है जिसको हम किसी एक कपड़े को हम क्लॉथ नहीं बोलते हैं, बहुत सारे कपड़ों को क्या बोलते हैं? हम क्लॉथ्स बोलते हैं। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है। अभी कुछ ऐसे अभी हमें बोला गया है कि जो प्लूरल्स होते हैं उनके साथ आर लगता है। वर्ब क्या है? आर लगता है। अभी किसी को वर्ब्स नहीं पता होंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट टॉपिक में वर्ब्स सीखने ही वाले हैं। अभी आपको समझ में आ ही जाएगा कि वर्ब्स क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल आप नाउन्स हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एक जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? इज, एम, ऐसे। तो नॉलेज को हम नॉलेज आर नहीं बोल सकते हैं, नॉलेज इज ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद पोएट्री जो होती है, पोएट्री में एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि पोएट्री में सिर्फ एक लाइन नहीं होती है, बहुत सारे लाइंस की पोएट्री होती है। उसके बाद एयर, हेयर, फर्नीचर, वाटर, म्यूजिक एक्सेट्रा, ये क्या है? इनको एस नहीं लगता है, फिर भी ये कैसे है? प्लूरल है। अभी आपको पता है कि प्लूरल को जिनको एस लगता है वही प्लूरल होते हैं, लेकिन ये जो है अभी जो मैंने नाम यहाँ पे पढ़े, नॉलेज, पोएट्री, हेयर, फर्नीचर, वाटर, म्यूजिक, ये भी तो अनकाउंटेबल नाउन्स है, फिर इनको एस क्यों नहीं लगा? तो यही मुझे आपको बताना था। नॉलेज, पोएट्री,
हेयर्स, फर्नीचर्स, वाटर्स ऐसे हम बोलते हैं क्या? नहीं, इनको एस नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये कैसे है? प्लूरल है। तो यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि नाउन जो टॉपिक है उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके इस सेशन में क्लियर हो गए होंगे। तो आपको ये पूरा सेशन देख के कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपको और अच्छी तरीके से सिखाने के लिए, नए सेशंस लाने के लिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।